के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब 7 अध्याय उसका 40 से लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यह वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहाँ दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। यहाँ देखते हैं प्रयोग किस प्रकार से कुछ लोग जब यीशु मसीह पे जो है उसकी बातों को सुन करके विश्वास कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तो हम देखते हैं कुछ लोग जो है उनको विश्वास करने से रोकने के लिए कई प्रकार की बातों को कह रहे थे। तो उसी तरह से हो सकता है आज भी जब हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो है शैतान जो है लोगों के जीवन को इस्तेमाल करके हमको जो उन कामों को करने से रोकना चाहता होगा। लेकिन आज हमको इस बात को जानना है कि जिसने हमको काम सौंपा है वह जो है हमसे क्या करेगा, एक दिन लेखा लेगा। तो इसलिए आज हमको किसी की बातों को सुन कर के जो है परमेश्वर के कामों को करने से पीछे नहीं हटना है। और हमको पूरा प्रयास करना है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम जो है सही समय पर पूरा कर सकें, क्योंकि हर एक बात का क्या है, एक समय होता है, एक अवसर होता है। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि परमेश्वर ने जिस समय उनको जो है लड़ने के लिए भेज रहा था उस समय वे नहीं गए, लेकिन बाद में जब वे जाना चाहे तो उनके साथ परमेश्वर नहीं था और जो है उनको मार खा करके वहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि परमेश्वर का हर काम का एक समय होता है और हमको प्रयास करना है कि उसके दिए गए कामों को उसके अनुसार जो है उसके समय पे करें। और जो है अपने जीवन में जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के कामों को भी बहुत अच्छे से होता हुआ देखने पाएंगे और जो हम अपने जीवन में भी जो है आशीषित होने पाएंगे। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि हर एक काम का एक अवसर होता है, एक समय होता है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आपके द्वारा दिए गए कामों को प्रभु जी करने में प्रभु जी लापरवाही कर रहे। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए प्रभु के आपके द्वारा दिए गए कामों को आपके द्वारा ठहराए गए समय में प्रभु जी पूरा करने पाए। पिता ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी विशेषकर मैं प्रार्थना करते इस बहन के लिए प्रभु जी, इनका नाम नीलिमा है पिता परमेश्वर, और आपने इनको कुछ कामों को करने को प्रभु जी सौंपा है प्रभु, लेकिन ये प्रभु जी ये उनको प्रभु जी करने से पीछे कतरा रही है प्रभु, पीछे हट रही है पिता परमेश्वर। और लगभग प्रभु जी वो 1-1.5 साल प्रभु जी ऐसे ही उसने बिता दिया है पिता परमेश्वर। होने दीजिए इस बहन की आप सहायता कीजिए कि यह बहन प्रभु जी समय रहते उस काम के लिए आगे बढ़ने पाए और प्रभु अपने जीवन में आपके द्वारा प्रभु जी दिए गए योजनाओं को पूरा होता हुआ देखने पाए। इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु जी, एक लंबे समय से प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी उल्टे विशेषकर जब होता है प्रभु तो उसमें खून आता है प्रभु जी। अब प्रभु लगभग महीने में 3-4 बार इनके साथ ऐसा हो जाता है प्रभु, और यह इनके साथ 1-1.5 साल से प्रभु बना हुआ है यह बीमारी। प्रभु अनुग्रह कर इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त पहने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से इसी वक्त बहन पूरी रीति साक्षात हो जाए। ऐसा ही और उसका धन्यवाद। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबका जय मसीह।